हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट पायस क्लासेस। और आज हम लोग फिर से स्पीडी रिवाइजर सेल्फ पार्ट अगला पार्ट लेकर के आई हैं, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी प्रोडक्टफुल रहेगा, रैपिड रिवीजन के लिए। तो बिना वक्त गवाए हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपको पता है कि ये प्रथम है। किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो ये है गुजरात। अगला सवाल है, रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक का है। मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया है? तो मुगल वंश में कुल 15 शासकों ने राज किया है। अगला सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरियो में है। फिर अगला सवाल है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी जो है वो बहादुर शाह प्रथम था। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है वो रैंड है। और फिर संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अमृतसर नगर की स्थापना किस गुरु ने की थी दोस्तों? तो ये किए थे कौन? गुरु रामदास। किस कारण से पृथ्वी पर दिन व रात होती है? तो आपको पता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। अगला सवाल है, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन नेवल एकेडमी जो है दोस्तों वो है कोचीन में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो वो कोलकाता थी। फिर अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। अगला सवाल है, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? मार्टिन लूथर किंग को। अगला सवाल है, किस महाद्वीप को अंध महादेश महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, अफ्रीका को अंध महादेश जाना जाता है। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों वो करवाए थे गुरु अर्जुन देव। और अमृतसर साहिब की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो एयरफोर्स एकेडमी है दोस्तों ये है हैदराबाद में। और गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो गोपद जो है वो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला सवाल है, कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? तो कोहिनूर हीरा को जो है नादिर शाह ने लूटा था। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो वो है नालंदा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो ये है 19 अप्रैल 1975 को। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य वंश की राजधानी जो है वो मदुरै में थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है कि अकाल तख्त की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये की थी गुरु हरगोविंद ने। किसने की थी? गुरु हरगोविंद ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार दोस्तों जेम्स वॉट ने किया था। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म दोस्तों तलवंडी में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? तो कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था। अगला सवाल देखते हैं कि गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु अंगद को। और गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है? तो गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य कुल से है। अगला सवाल देखते हैं, सामवेद का उपवेद कौन है? तो सामवेद का उपवेद है दोस्तों गंधर्व वेद। और अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर की स्थापना अजयपाल ने की थी। और से अजमेर और से अजयपाल। सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य के ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ जो है वो है वेलिंगटन में। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो राष्ट्रकूट की राजधानी जो है वो कन्नौज में थी। वाटर लिली किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये है कहाँ की वाटर लिली दोस्तों? तो ये है बांग्लादेश की। अगला सवाल देखते हैं, दंड संहिता
दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो दंड संहिता की संबंधित है हत्या से। बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर का मंदिर जो है वो जावा में स्थित है। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्र तट। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सवाल समाप्त होता है, ये सीरीज समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन आए और हम ऐसे ही आपके लिए अलग अलग तरीके की इनिशिएटिव लेके आते रहें, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा दोस्तों। तो मिलते हैं कल फिर से आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लगे रहो, पढ़ते रहो।